हेलो गाइज, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीआरपीएफ प्रीवियस ईयर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। जो प्रीवियस पेपर था वो हम सॉल्व करेंगे और इसमें मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि रीजनिंग में प्रीवियस ईयर में पहला क्वेश्चन इस तरह से आया था, दूसरा ये आया था, तीसरा ये आया था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उससे आपको ये भी, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करके चलना, जिससे आपको भी पता रहे कि आपका जो रीजनिंग का लेवल है वो कितना है, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अपने आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपका पेपर सेम लेवल का आता है। इससे अगर ऊपर का लेवल आएगा तो मैं आपको सीआरपीएफ के लिए रीजनिंग, मैथ, हिंदी इन सभी की तैयारी भी कराने वाला हूँ। तो उससे आप तैयारी कर सकते हो, उससे आपका लेवल भी इंक्रीज़ होगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। अगर आपने मैथ वाला प्रीवियस ईयर नहीं देखा है, सीआरपीएफ के मैथ में आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। बाकी के 25 जो हैं वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। इस बार आपके जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में 25 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ के आएंगे। इस तरह से मैंने इसी चैनल पर सिलेबस की एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, शॉर्ट वाले सेक्शन में जा कर के आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे जो वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे और आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेशन या कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, और हाँ मैं बता दूं, नोट करते रहिए कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगले 25 क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, मैथ के करा चुका हूँ, हिंदी का भी मैं आपको प्रीवियस कराऊंगा। तो पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके 200 क्वेश्चन हैं और इस बार आएंगे 100 क्वेश्चन, सारे के 200 आपको सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है कहाँ से आया है, चित्र दिया है, आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा हमारा आरेख बनेगा संबंध वाला। तो चिड़िया दी हुई है, कौवा दिया हुआ है और आपको ईगल दिया हुआ है। बताना है कि इनके बीच में क्या संबंध होगा। तो देखिए, चिड़िया अलग होती है, हालांकि ये भी उड़ती है। कौवा अलग चीज़ है और ईगल अलग पक्षी है। अगर आपको ईगल की जगह दिया होता पक्षी, ठीक है, तब आपका डायग्राम होता 1 नंबर का। अब आपको तीनों अलग अलग पक्षी दिए हैं तो आपके तीनों अलग अलग पक्षी बनेंगे। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये वाला कंडीशन ऐसी होती है कि मान लीजिए कोई महिला है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, ठीक है। तो कुछ महिलाएं हमारी डॉक्टर भी हो सकती हैं और जो महिलाएं डॉक्टर हैं वो टीचर भी हो सकती हैं। तो ये वाला डायग्राम बनता है इस तरह से। आपको समझ आ गया होगा कि ये डायग्राम किस कंडीशन में बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया होता आपको चिड़िया दी हुई होती, पक्षी दिया हुआ होता और एक दिया हुआ होता आपको मान लीजिए खरगोश। क्या क्या हो गए हमारे, खरगोश हो गया, चिड़िया हो गई और आपका हो गया पक्षी, ठीक है। तो आपका ये चिड़िया हो जाती, ये पक्षी हो जाता कि जितनी भी चिड़ियाएँ हैं सारी की सारी पक्षी होती हैं। खरगोश अपना अलग हो जाता, खरगोश एनिमल यानी जानवर के अंदर आता है, ना कि पक्षी के अंदर। तो आपको ये भी समझ आ गया कि डी डायग्राम किस स्थिति में बनता। तो जितने भी डायग्राम्स होते हैं आपको पढ़ लेने हैं, बाकी प्रैक्टिस में आपको कराने ही वाला हूँ। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा एज से, आयु से हमारा क्वेश्चन है। ये आपके मैथ में भी आता है और ये आपकी रीजनिंग में भी आता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए, नीला अपनी बेटी लीला से 3 गुना बड़ी है। तो देखिए, मान लीजिए नीला की उम्र है एक्स, तो सॉरी, नीला उसकी माँ है तो लीला की उम्र मानेंगे, लीला की उम्र हो जाएगी एक्स, क्योंकि लीला छोटी है, नीला बड़ी है। तो लीला यदि एक्स की है तो नीला कितने की हो जाएगी, तो 3 गुना बड़ी, ये हो जाएगी 3x की, ठीक है। 10 वर्ष पहले मान लेंगे x माइनस 10, यानी कि 10 साल उम्र कम कर दी हमने और उसकी माँ की भी हमने 10 साल उम्र
कम कर दी। 10 वर्ष पहले लीला से 5 गुना बड़ी थी कौन? नीला। तो नीला लीला से 5 गुना बड़ी थी, तो इसका 5 गुना कर देंगे हम। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा आपका 5x माइनस के 50 इक्वल में रहेगा आपका 3x माइनस 10। 3x इधर आ गया माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x। 50 जाएगा इधर प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो x बराबर आ जाएगा आपका 20। क्या पूछा है? लीला की आयु क्या है? तो लीला की आयु x है, तो x का मान है 20, तो उसकी उम्र हो जाएगी 20 साल। अगला क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। ये पजल वाला क्वेश्चन आपको दिया है सिटिंग अरेंजमेंट में। इस क्वेश्चन में देखिए एरर है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बना करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसके 2 क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। सारी कंडीशंस मैं आपको बता करके चलूँगा यहाँ पर, फिर भी आप देख लीजिए। जब भी आपसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 आकृतियाँ बनानी है, यानी कि अपने 2 डायग्राम बनाने होंगे। सबसे पहले देख लीजिए कितने व्यक्ति हैं, उतनी ही सीट हम लोगों को बनानी है। PQ, RS, TU और BW टोटल व्यक्ति हैं 8। एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमारा एक वृत्त हो गया ये, एक वृत्त हो गया ये। 2 डायग्राम से लेकर के चलेंगे। पहली कंडीशन है PT के दाएं से दूसरा, तो यहाँ पर मैं 8 सीट बना देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 8 सीट इधर बना देते हैं। ठीक है, हमसे बोला है PT के दाएं से दूसरा, तो जो P है T के दाएं से दूसरा है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर P हुआ तो यहाँ पर होगा T। इधर इसका राइट साइड है, इधर को राइट साइड होगी सभी की, तो पहला और दूसरा, तो P क्या हो गया? P हो गया T के दाएं से दूसरा। अब इस कंडीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो सेम टू सेम रहेगी दोनों डायग्राम्स में। अगला, जो कि R और B का पड़ोसी है, तो जो आता है बाद वाले के लिए, तो T के दोनों ओर R आ जाएगा, एक साइड आ जाएगा R, एक साइड आ जाएगा B। अब आप बोलोगे कि R हमको यहाँ रखना है, तो यहाँ रख लीजिए। ठीक है, बीच में मैं लाइन खींच देता हूँ, इसीलिए तो 2 डायग्राम बनाने होते हैं। जो हमारा सही होगा उससे आगे क्वेश्चन हम कर लेंगे। आगे दिया है S P का पड़ोसी नहीं है, तो S इस स्थान पर कभी नहीं आ सकता, यहाँ पर S कभी नहीं आएगा। V U का पड़ोसी है, अब B जो है ये U का पड़ोसी है, इस वाले डायग्राम में हम B को U का पड़ोसी नहीं बना सकते, तो ये डायग्राम हो गया हमारा गलत। तो अब हमको पहले की ही तरह इसको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से B हटा दीजिए। अभी भी हमको 2 ही डायग्राम लेकर के चलने हैं, लेकिन दूसरे हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा R, और यहाँ पर आ जाएगा B। हमसे बोला है B U का पड़ोसी है, तो B क्या हो गया? U का पड़ोसी। अगला है Q S तथा W के बीच में नहीं है, जो Q है वो S और W के बीच में नहीं आएगा। W Q तथा S के बीच में नहीं है, तो W भी Q तथा S के बीच में नहीं आएगा। अब देखिए ये जो पोजीशन है हमारी, यहाँ पर S आ नहीं सकता, या तो S यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा, या यहाँ पर, या फिर यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको आसानी से। Q जो है वो S और W के बीच में कभी नहीं आएगा, तो अगर हम S को यहाँ रखते हैं तो Q यहाँ रखेंगे, तो W यहाँ आ जाएगा, और हमसे बोला है ऐसा हो नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारी गलत। तो इस तरह से हम नहीं रख सकते। अब बोला है कि W भी बीच में नहीं आएगा, तो यहाँ पर ना ही तो Q आएगा और ना ही यहाँ पर W आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचता है S, तो हमने यहाँ पर रख दिया S को। S की सारी कंडीशन ख़त्म। इस हिसाब से यहाँ पर भी S यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हमसे बोला है Q S तथा W के बीच में नहीं है, तो यहाँ पर Q रख लीजिए, यहाँ पर W। अब आप बोलोगे कि हम यहाँ पर Q रख सकते हैं, यहाँ पर W, तो बिल्कुल सही बात है, और यही दिक्कत है जो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने लास्ट की कंडीशन इसकी ओपनली करके नहीं दी है, तो इसमें सवाल में कमी है। लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने करेंगे। आगे दिया है हमको कंडीशन, ये पढ़ लीजिए क्या हमारी कंडीशन फुलफिल है।
क्यू एस तथा डब्ल्यू के बीच में नहीं है, तो क्यू जो है एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, और यहाँ पर भी क्यू एस तथा डब्ल्यू के बीच में नहीं है। डब्ल्यू क्यू तथा एस के बीच में नहीं है, तो डब्ल्यू क्यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है। क्यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, तो आप बोलोगे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। बाकी की कंडीशन भी हम देख लेते हैं, क्या हमारी सारी की सारी कंडीशंस अप्लाई हो गई। तो यहाँ से बनते हैं आपके 2 डायग्राम, और जब भी आपके 2 डायग्राम बनते हैं आपका क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होती है मिस्टेक। हो सकता है मुझसे कुछ एरर हुई हो, तो आप एक बार करके ज़रूर देख लेना इस क्वेश्चन को। अगर आपका करेक्ट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारी क्या गलती थी या आपने किस हिसाब से इसको सही किया। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए सारी कंडीशंस एक बार देख लीजिए। पी टी के दाएं से दूसरा, तो पी जो है टी के दाएं से दूसरा है, यहाँ पर भी सही है। एस पी का पड़ोसी नहीं है, तो एस पी का पड़ोसी नहीं है, ना ही एस यहाँ है ना ही एस यहाँ है, दोनों डायग्राम में देख लीजिए। बी यू का पड़ोसी है, तो बी यू का पड़ोसी है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। ये वाली कंडीशन मैंने आपको बता ही दी। हमारा क्वेश्चन है कौन सा युग्म एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है। यू बी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर दिया है बी यू का पड़ोसी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। टी आर एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो देखिए टी आर एक दूसरे के पड़ोसी हैं दोनों जगह, तो ये भी गलत। पी डब्ल्यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पी और क्यू और पी और आर, यहाँ पर पी डब्ल्यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे हैं। तो इस क्वेश्चन से पहला डायग्राम गलत और दूसरा हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी एक ऑप्शन रहेगा एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू यहाँ पर भी पड़ोसी है, यहाँ पर भी पड़ोसी है, तो डी वाला नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा बना, सी। अगला क्वेश्चन पूछा है डब्ल्यू का पड़ोसी कौन है, तो एक बार देख लीजिए डब्ल्यू का पड़ोसी, यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर डब्ल्यू का पड़ोसी है यू और एस, और यहाँ पर डब्ल्यू का पड़ोसी है पी और एस, यानी एस दोनों कंडीशन में है, एक बार एस पी है एक बार एस यू। ऑप्शन में क्या दिया है, एस भी दिया है यू भी दिया है, तो एस दोनों कंडीशन में था, एक बार एस पी थे एक बार एस यू था, लेकिन कॉमन क्या है एस, तो इस हिसाब से हम ऑप्शन अपना डी टिक कर लेंगे। डब्ल्यू का पड़ोसी कौन है, एस। अगला क्वेश्चन है आर के दाएं दूसरा कौन है, तो आर के दाएं दूसरा देख लीजिए। आर के दाएं दूसरा है हमारा क्यू, और यहाँ पर आर के दाएं दूसरा है डब्ल्यू, तो यानी सारे क्वेश्चन देखो हमारे डबल डबल बन रहे हैं, तो या तो हमारा आंसर डब्ल्यू होगा या हमारा क्यू होगा। ऑप्शन देख लीजिए यू या डब्ल्यू, यू ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है एस तथा बी के बीच में कौन है, तो देखिए अब देख लीजिए हमारा एस कहाँ पर है, एस रहा ये, और बी कहाँ है, वी रहा ये। ठीक है, एस तथा वी के बीच में कौन है, डब्ल्यू और यू। यहाँ पर देख लीजिए एस तथा बी के बीच में कौन है, तो यहाँ पर है हमारे क्यू और यू, तो यहाँ पर हमारा कॉमन आया यू। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शन में क्या है, यू दिया है ऑप्शन ए में, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल गलत है क्योंकि 2 डायग्राम हमारे मैच हो रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी आप इसको कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यू के बाएं दूसरा कौन सा है, तो यू के बाएं, तो बायां कौन सा होता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड यानी कि यू के ये वाली साइड दूसरा कौन सा है, एस, और यहाँ पर भी यू के बाएं दूसरा है एस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है हमारा, एस। अगला क्वेश्चन है आधे घंटे में मिनट की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। अब देखिए ये हमारी क्लॉक पूरी, जब मिनट की सुई यहाँ से चल करके इस तरह से घूम करके यहीं आ जाती है, तो आपको पता है ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री। इसको भी मिला दे तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, और पूरा अगर पूरा घूम जाए तो कितना होता है ये, 360 डिग्री। मिनट की सुई एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है, और कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। हमसे बोला है आधा घंटा, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, तो 60 का आधा 30 और 360 का आधा 180। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री,
30 मिनट बराबर 180 डिग्री। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीरा का जन्म 22 मार्च 1982 को हुआ था, तो बताएं कि सप्ताह के कौन से दिन वह 14 वर्ष 7 महीने और 8 दिन की हो जाएगी। तो 22 मार्च 1982, ठीक है। अब यहाँ पर वो 14 वर्ष की हो जाएगी, तो 14 वर्ष यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 1 9 9 1996। सन 1996 में वो कितने की हो जाएगी, 14 वर्ष की। हमसे बोला है वो 7 महीने की हो गई है, तो यहाँ पर 7 महीने जोड़ दीजिए। मार्च का क्या होता है, मार्च का होता है 3, 3 में 7 जोड़ दिया 10, तो 10 को क्या होता है हमारा अक्टूबर। बोला है हमारी वो 8 दिन की भी हो जाएगी, तो 8 जोड़ दीजिए 22 में, तो ये हो जाएगा 30। 30 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन था, आप नोट कर लीजिए। आपको ये भी निकालना होगा कि 22 मार्च 1982 को कौन सा दिन था, जिससे कि हमको पता चल सके कि क्या दिन था, या आप डायरेक्टली 30 अक्टूबर 1996 का निकाल लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैलेंडर मैंने आपको पढ़ा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो कैसे निकालना है। 1 अक्टूबर को रविवार होता है, तो 1 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देख लीजिए, 1 अक्टूबर बोला है और बस उससे अगले महीने जाना है 1 नवंबर पर। आपको पता है +7 करके अगला दिन निकाल लेते हैं हम। तो 1 अक्टूबर को क्या है हमारा, 1 अक्टूबर को रविवार, +7 किया 8 को रविवार, +7 किया तो 15 को रविवार, +7 किया 22 को रविवार, और +7 किया 29 को रविवार। अक्टूबर होता है 31 का, तो 29 को रविवार है, 30 को सोमवार हो जाएगा, 31 को मंगल हो जाएगा, तो 1 नवंबर को क्या हो जाएगा, बुधवार। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, 1 नवंबर को होगा हमारा बुधवार। याद रखना है कि +7 करके आपका निकल जाता है, या आप 7 से डिवाइड करके भी उसको निकाल सकते हो। मान लीजिए टोटल कितने दिन थे, 31, 7 से भाग दी, कितनी बार गई, 7 चौक 28, तो कितने दिन शेष बचे, 3 दिन, ठीक है। तो आप उससे निकाल लीजिए या कैसे भी निकाल लीजिए, आपकी इच्छा है। कैलेंडर आपको करा रखा है पूरा बिल्कुल एकदम तरीके से, जा कर के देख लीजिए। 11 से 17 तक बताना है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनिए जो कि भिन्न है, ठीक है। सॉरी, ये भिन्न वाला नहीं है, इसके आगे क्या आएगा। जिस प्रकार डेविल ABSFI से संबंधित है, तो अदर किससे संबंधित होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जब आप ए से पीछे जाओगे तो कितने वर्ड छोड़ोगे, बी और सी, उसके बाद क्या आएगा, डी। बी से ई पर जाने पर आप सी और डी जोड़ोगे। अगर आपको इनकी कोडिंग आती है तो आप -3 कर लीजिए हर चीज़ में। एस से वी तक जाओगे तो टी और यू यानी कि 2 छोड़ने पड़ेंगे आपको। एफ से आई पर जाने के लिए 2, इस तरह से आपको बैकवर्ड जाने पर 2 छोड़ने पड़ रहे हैं। जब आप ओ के बीच में 2 छोड़ोगे तो ये आएगा आपका एल। एम और एन आपने छोड़ दिया। टी छोड़ने के लिए आपको क्यू लेना पड़ेगा, आर और एस छोड़ दिया, तो एल और क्यू किस में दिया है, एल हमारा यहाँ भी है, लेकिन एल के बाद आर है, तो हमारा क्यू वाला करेक्ट होगा। ये दोनों हमारे पहले ही गलत हो गए, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगर आपको इनकी कोडिंग आती है, जैसे मान लीजिए डी की 4 होती है, ई की 5 होती है, वी की 22 होती है, 3 से ही आप इस पता लगा सकते हो। आगे ABS की दी है, ए की 1 होती है, बी की कितना होता है, 2 होता है, एस का होता है हमारा 19। जब यहाँ पर आप देखोगे, देखिए 1 में 3 प्लस के, यानी कि इधर से कर लीजिए, ये इस साइड को इधर से ऐसे, तो 4 में -3 किया कितना आया, 1। 5 में -3 किया कितना आया, 2। 22 में -3 का कितना आया, 19। इस तरह से ही आप कर सकते हो। ओ का होता है 15, 15 में से -3 किया तो कितना आएगा, 12। 12 पर क्या आता है आपका, एल। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आपको किस तरह से आसान लगता है। किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको आया है क्लासिकल डांस। जो आपके क्लासिकल डांस होते हैं, आपने GS में पढ़ा होगा, जनरल नॉलेज में, GK में, कि मणिपुरी कहाँ का है,
मणिपुर का है। तो कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो आप बोलोगे केरल का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24 जिस प्रकार 60 से संबंधित है 200 किससे संबंधित होगा? 210। तो देखिए यहाँ पर अगर आप कर सकते हो तो वीडियो को रोक करके कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 48। अब 24 को 2 से डिवाइड कर देना है तो कितना आया? 12। तो 12 को 48 में जोड़ देना है, आ जाएगा आपका 60। 210 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? ये आएगा 420। बी ऑप्शन नहीं लगाना है, अभी हमको 210 को 2 से डिवाइड भी करना है। तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 105। इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा आपका 525, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है शिक्षक जिस प्रकार छात्र से संबंधित है बिशप किससे संबंधित होगा? तो देखिए शिक्षक क्या होता है? टीचर होते हैं, गुरुजी। तो गुरुजी किसको शिक्षा देते हैं? छात्रों को। जिनको शिक्षा देते हैं उनको क्या कहते हैं हम? छात्र, स्टूडेंट। बिशप क्या होता है? अगर आपको पता है बिशप क्या होता है तब तो आप इसका आंसर करेक्ट लगा सकते हो। मैं बता दूं जितने बच्चों ने ए या सी ऑप्शन किया है सभी गलत हो जाएंगे। अब इन दो में से भी आप लगा सकते हो कि क्या होगा। तो देखिए देवता होगा नहीं, अनुयायी बचा है। अब वो कैसे? तो जो ईसाई धर्म के होते हैं, ईसाई धर्म के पादरी वगैरह होते हैं, या जो भी अपने अलग ही रूढ़िवादी, मान लीजिए रूढ़िवादी, जैसे जैन धर्म में हुए हैं, बौद्ध धर्म में, जो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं या अपने धर्म को अपनाने के लिए कहते हैं, अलग अलग चलते हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं? उनके होते हैं अनुयायी। जिनको वो शिक्षा देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अनुयायी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है किताब पढ़ना, तो चित्र क्या होगा? तो देखिए किताब अगर होता लिखना तो चित्र के लिए आता चित्र बनाना, यानी ड्रॉ करना। अब देखिए किताब को क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, और चित्र को क्या करते हैं? चित्र को हम देखते हैं। किताब भी खरीदी जाती है तो खरीदना नहीं होगा। किताब पुस्तकालय में होती है, तो चित्र कहाँ होता है? जो जहाँ पर वो होती है गैलरी, उसको गैलरी बोलते हैं। जहाँ पर भी पिक्चर दिखाई जाती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जहाँ पर लगी हुई होती हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा, तो उसको गैलरी बोला जाता है। तो पुस्तकालय नहीं होगा, चित्र को सुना नहीं जाता, म्यूजिक सुना जाता है तो सुनना नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आपको वर्ड दिया है, उसके आगे जिस प्रकार ये वर्ड इससे संबंधित है उसी प्रकार होपफुल अपने आगे संबंधित होगा। तो आप देख सकते हो कि इसको उल्टे क्रम में, यानी कि अपोजिट क्रम में लिख दिया है। सबसे पहले बाई, फिर टी, फिर आई, सी आई एन एच टी ई। उसी तरह से हम लिख लेंगे LUFEPOH। आप देख सकते हो LUFEPOH। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तैरना संबंधित है नदी से, तो चढ़ाई किससे संबंधित होगा? तो तैरते कहाँ हैं? नदी में। चढ़ाई कहाँ की जाती है? सड़क पर चढ़ाई करते हैं, सड़क पर चलते हैं। समुद्र में तैर सकते हैं, तालाब में भी तैर सकते हैं, लेकिन पर्वत पे हम सिर्फ चढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म कौन सा होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन है 18 से 25 तक सारे क्वेश्चन आपके विषम संख्या वाले हैं। अब ये देख लीजिए 10 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब ये अगर आपको पता है तो आपको पता होगा 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर आपको पता है 512 किसका होता है, तो देखिए सभी क्यूब चल रहे हैं, 2 क्यूब हैं तो इन दोनों में से एक क्यूब होगा। 625 क्यूब होता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। 512 होता है 8 का क्यूब। अगर आपको क्यूब याद है तो फिर आप आसानी से कर सकते हो, अगर नहीं है तो 20 तक क्यूब और 30 तक आपको स्क्वायर पक्के याद कर लेने हैं। मैथ में भी काम आएंगे आपके और रीजनिंग में भी काम आएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप ये देख लीजिए किसके क्यूब में 2 आता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मिलेगा जिसके क्यूब में 2 आता है। 1 के क्यूब में लास्ट में 1 आएगा, 2 के क्यूब में लास्ट में 8 आएगा, 3 का क्यूब मान लीजिए 13 हो, 23 हो, 24 हो, सॉरी 24 नहीं 33 हो, 22 हो, 12 हो, किसी का भी क्यूब लो इकाई अंक 8 ही आएगा। 12 वाले में, 13 वाले में 7 ही आएगा। तो इस तरह से तो सिर्फ 8 का ऐसा क्यूब है जिसमें 2 आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 है, 24 है,
64 है, 120 है। अब देखिए आप इन सभी को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 से, तो यहाँ पर आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कितनी बार, 16 चौका 64, ये हो जाएगा आपका 30 बार, ये हो जाएगा 6 बार। या आप इनको 8 से भी डिवाइड कर कर देख सकते हो, तो आपके सिर्फ 10 नहीं कट रहे, बाकी सारे के सारे डिविजिबल हैं। 8 या 24, 8 से भी कट जाएगा, 8 कम 8 कितने बचे 4, 8 पंजे 40, 15 अट्ठे 120, 8 अट्ठे 64। तो 2 तरीके आपको लगा करके दिखा दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ये आपका रूल बिल्कुल लग जाता है। अगला क्वेश्चन है CPFRDQBO। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो, सबसे पहले आपको देखना है बोबल वाला, कि किसी में बोबल दे रखे हैं क्या, क्योंकि इसमें बोबल और कॉन्सोनेंट वाला रूल बहुत चलता है। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ ओ हमारा एक बोबल है, अगर हमारे दोनों बोबल्स होते बात बन जाती। अब हमारा क्या रूल लग सकता है, तो सबसे पहले देखिए आप इनका डिफरेंस, कि इनका डिफरेंस कितना है। तो सी की कोड वैल्यू होती है 3 और पी की होती है 16, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 13। एफ की आती है 6 और आर की आती है 18, इनका डिफरेंस आया 12। डी का 4, क्यू का 17, तो इनका कितना आया 13। यानी कि यहाँ भी 13, यहाँ भी 13। अगर यहाँ 13 हुआ तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी की होती है 2 और ओ की होती है 15, तो इनका डिफरेंस भी हमारा 13। तो सभी का डिफरेंस 13 है, सिर्फ बी को छोड़कर, तो बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमको विषम वाला ही बताना था। अगला क्वेश्चन है प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार और कवि। अब देखिए जो उपन्यासकार होता है वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा उपन्यास। जो कवि है वो लिखेगा अपनी कविता। जो लेखक है वो लिखेगा अपनी रचना। जो प्रकाशक है वो, प्रकाशक क्या होता है, कंपोज जो करता है किसी चीज़ को। कंपोजर क्या होता है, हमारा प्रकाशक जो प्रकाशित करता है चीज़ों को। तो ये हमारा कोई राइटर नहीं होता है, इसका काम लिखने का नहीं होता, इसका काम होता है पब्लिश करने का। तो ऑप्शन ए हमारा विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है WTN NKHEMIDA KHEV कौन सा भिन्न है। तो फिर से आप इनकी वैल्यू देख सकते हो। डब्लू का कोड होता है 23, टी का होता है 20, क्यू, अगर हम क्यू की बात करें क्यू का 17 होता है, एन का होता है 14। तो हर जगह आपको 3 का अंतर दिख रहा होगा, तो जिस भी हमारे ऑप्शन में 3 का अंतर नहीं है वो ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एन का होता है 14, के का होता है हमारा 11, तो 11 के बाद कितना आएगा -3 अगर आप करें तो ये आ जाएगा आपका 8। तो क्या एच का 8 होता है, तो बिल्कुल ठीक। 8 के बाद -3 5, तो ई का 5 होता है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो एम का होता है 13, आई का होता है 9, तो ये कितना हो गया डिफरेंस, यहाँ पर हो गया हमारा 4 का डिफरेंस। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको विषम वाला बताना है। तो डी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि के का 11 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 और बी का 2। 2 और 3 5, 3 8, 3 11, तो ये भी हमारा सही है। तो सी ऑप्शन हमारा विषम है, विषम ही हमको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 23, बताना है राजा रानी, यानी कि विलोम शब्द दे रखे हैं। राजा का रानी, राजकुमार का राजकुमारी, अभिनेता का अभिनेत्री। सॉरी विलोम शब्द नहीं है, ये इनके स्त्रीलिंग शब्द है, वो बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया। राजा का रानी, राजकुमार का राजकुमारी, अभिनेता का अभिनेत्री, ये आपके हिंदी में भी काम देगा। अभिनेता का अभिनेत्री नहीं होता है, अभिनेत्री होता है। जैसे नेता का नेत्री होता है, वैसे ही अभिनेता का अभिनेत्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये अक्सर पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा मूली, गाजर, आलू, चुकंदर। अब आप देख सकते हो मूली की सब्जी बनती है, गाजर की सब्जी बनती है, आलू की सब्जी बनती है, तीनों की तीनों क्या हो गई सब्जियां, लेकिन चुकंदर नहीं। लास्ट क्वेश्चन है 124, 164, 14, 54, 212, 252, 256, 286। लास्ट क्वेश्चन से कराने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक करके जाना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना।
अगले 25 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा और इसके हिंदी के भी मैं आपको कराने वाला हूँ। मैथ आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। देख लीजिए किस पेपर, मतलब पिछला जो पेपर था उसका लेवल कितना था। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान लेवल है। अगर आप हमारे साथ डेली अटेंड करते हो क्लास को तो आप इजीली अपने पेपर को क्रैक कर सकते हो। कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि ये जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड दे रखा है ये क्या चीज़ है। तो मैं बता दूं, जनरल एप्टीट्यूड आपका जीएसई है। जैसे क्लैरिकल एप्टीट्यूड दिया है बीएसएफ में। क्लैरिकल एप्टीट्यूड किस में दे रखा है? क्लैरिकल एप्टीट्यूड दिया है बीएसएफ में। तो बीएसएफ में जो आपके इंटरनल एग्जाम हुए हैं उसमें आपने देखा कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड में हमारा जीएस डाल के दिया है। और क्लैरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है? तो मान लीजिए जैसे कोई एड्रेस लिखा है, मान लीजिए ये आपका एक सेंटेंस है, ही इज अ बॉय या कुछ भी, मान लीजिए दिस इज अ बॉय, मैंने एक ऐसे ही नॉर्मली लिख दिया। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम इस जैसा होगा, बाकी के 3 में कुछ ना कुछ गलती करके दी हुई होगी। ऐसे भी दे सकते हैं कि ही का एच छोटा बना दिया, तो ये भी हमारी एरर है। तो ये होता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड। तो जिस तरह से आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड हुआ उसी तरह से आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका जीएस ही आएगा, बाकी का आपको पता चल जाएगा अगर कुछ अलग करते हैं तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप 124 में प्लस 40 ऐड करते हो तो आपका कितना बनेगा? 164। 14 में आप प्लस 40 करते हो 54, और यहाँ पर आप प्लस 40 करते हो तो आपका 252। लेकिन यहाँ पर आप प्लस 30 करोगे तो आपका 286 आ जाएगा, और भिन्न हो गया आपका ऑप्शन डी। तो मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों, अगली क्लास को भी ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना। जो आगे के आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी की कोई चिंता नहीं है, मैं आपको सीआरपीएफ के लिए तैयारी कराने वाला हूँ। बीएसएफ के लिए भी मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ा रखा है। अगर आपका एग्ज़ाम बीएसएफ का है तो बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों का लगभग सेम सिलेबस है कंप्यूटर को छोड़ करके। तो कंप्यूटर बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही, तो आप जा कर के देख सकते हो। और आप दोनों के लिए हिंदी, रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए सेम क्लास ले सकते हो, कोई भी आपकी तैयारी अलग नहीं है। और आपकी देखिए प्लस पॉइंट है आपका इसमें कि आपकी रनिंग नहीं है, ठीक है, ना ही बीएसएफ में और ना ही इसमें। तो आप बस तैयारी करते रहिए, या तो आप बीएसएफ में नंबर ले जाओगे, अगर बाई चांस नहीं ले पाते हो तो सीआरपीएफ में ले जाओगे। हो सकता है आपका अगर अच्छी तैयारी करते हो तो दोनों में आपका नंबर आ जाए, और फिर आपके पास रहेगी चॉइस कि आपको कौन सी लेनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।